नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। समझ कह रहे हो, कुर्सी यहाँ लाओ ना भाई। अभी बिहार की जो ताजा राजनीतिक हालात हैं उसमें एक शख्स ऐसे हैं जो अभी बिहार की राजनीति में मानो कहें तो भौकाल मचाए हुए हैं। भौकाल इस शब्द का इस शाब्दिक अर्थ में ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक जो परिदृश्य में जो क्रांतिकारी कदम होता है, जो आंदोलन जो उठ के आता है, वो एक अलग ही महत्व रखता है। और उस आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए वो शख्स हमारे पास मौजूद हैं जो अपने जाति के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर आंदोलन किए और भारी संख्या में अभी हाल के दिनों में गांधी मैदान में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराने में कामयाब रहे। सबसे पहले आईपी गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। क्या लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर आप आंदोलन किए और इतनी भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे आपके कार्यक्रम में, गांधी मैदान में, क्या लगता है आपका कार्यक्रम किस रूप में जा रहा है? देखिए, 6.5 महीने का एक संघर्ष था और हमारे समाज के लिए अस्तित्व में आने की एक छटपटाहट थी कि 78 बरस से इतने बड़े जन समूह को आपने हाशिए पे रखा एक साजिश के तहत। उसके बाद कभी लालू जी आरक्षण देते हैं, छीनते हैं, कभी नीतीश जी आरक्षण देते हैं, छीनते हैं, कभी कांग्रेस 1968 के जेपीसी में मानती है कि तांती ततवा ही पान है। तो मैंने अपने लोगों से सिर्फ ये कहा कि जो लड़ा नहीं वो सत्ता का हिस्सा नहीं हो सकता है। तुमने लड़े नहीं, और जो भी जातियां का उत्थान हुआ है उसका इतिहास पढ़ो, वो लड़े हैं और बिना लड़े गुलामों को, भिखारियों को मुट्ठी भर अनाज दिए जाते हैं, पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता। तो सत्ता की बात ही दूर करो। तुमने हीरो अपनों को नहीं बनाया, हीरो बदलो। और यही एक वजह था कि इस आंदोलन में मैं अपने लोगों को ये समझाने में सफल रहा कि तुम ये मत सोचो कि तुम आज़ाद कैसे होगा, तुम ये मत सोचो कि तुम ये सोचो कि तुम गुलाम कैसे रहे। तो वहाँ उसमें लगभग आप कामयाब हुए लोगों को अपना मैसेज देने में, उनको अधिकार की बातों को समझाने में। पहली बार देख रहे हैं कि आंदोलन एक नया रूप लिया है, थोड़ा हाईटेक हो गया है। आज हेलीकॉप्टर से आप आंदोलन कर शेर के लिए आप विजिट कर रहे हैं, इसका दिमाग कैसे, ही क्या कॉन्सेप्ट? देखिए, मैंने ये कहा था कि एक भी ऐसा जगह नहीं छोड़ूंगा, जल थल नल, अच्छा, जहां सरकार के कानों में वो शोर गुंजा दूंगा कि सुनना पड़ेगा सरकार को। मैंने कहा कि इस धरती का आंदोलन का आसमान ले जाऊंगा और फिर जल आंदोलन भी करूंगा। अच्छा, लेकिन उसमें तो परमिशन ही नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया था। और दूसरा है कि हमारे समाज को ये कहना था कि सोचो, लंबा सोचो। हेलीकॉप्टर उड़ान का मतलब ये है कि एक सोच है। पैसे से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता, सोच से उड़ता। मतलब लंबी उड़ान को जो है एक सिंबल के तौर पर आपने हेलीकॉप्टर को यूज किया है। हाँ, ये तुम एक राजमिस्त्री का बेटा हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकता है, तो पतौना में तुम एरोड्रम बना सकते हो और हवाई जहाज उतरवा सकते हो। मेरा कहने मतलब ये था। तो क्या लग रहा है कि जो अभी मौजूदा जो प्रदेश का राजनीति है या केंद्र का जो राजनीति है, क्या उसमें कुछ असर डाल पाएगा आपका आंदोलन, या आपका कौन सा पार्टी अभी बनाया है क्या? देखिए, जब आंदोलन हुआ है, पहले तो आंदोलन कभी भी निष्फल नहीं जाता है, और जिस मकसद से आंदोलन किया जाता है वो मकसद पूरा होता है। लेकिन उसके साइड में कुछ और भी बात होती है। जैसे जेपी आंदोलन हुआ, क्या मकसद था कि इमरजेंसी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, उखाड़ फेंका गया। लेकिन उस आंदोलन के दौरान में नेतृत्व पैदा हुआ, नेता पैदा हुआ। कौन नेता पैदा हुए? लालू यादव जी, पासवान जी, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, नेता पैदा हुए। आंदोलन के उपज हुए। और जब वो नेता बने तो मंत्री बने, मुख्यमंत्री अपने लोगों के लिए कानून बनाया। उसी तरह अन्ना आंदोलन हुआ, केजरीवाल की टीम हुई। इसी तरह ये हाको रथ हम पान है, एक आंदोलन हुआ है, और जिसमें कि पान समाज का नेता पैदा होगा। वो मैंने कर दिया। गांव से लेके पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल, जिला लेवल पर, देश लेवल पे नेता पैदा हुआ है। और ये नेता सत्ता में बैठेगा
और अपने लोगों के लिए कानून बनाने के लिए सरकार को मजबूर करेगा। कौन सी पार्टी बनाया है? इंडियन इनकलाब पार्टी। इंडियन इनकलाब पार्टी। इनकलाब का मतलब होता है परिवर्तन। क्या भूमिका रहेगी आगामी 2025 के चुनाव में? मैंने ये कहा है कि आंदोलन के दौरान में कहता रहा है कि बिना इंडियन इनकलाब पार्टी के आप सरकार फॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा। पॉइंट है ना, 12,000 वोट से 15,000 वोट से सत्ता परिवर्तन हो रहा है बिहार में, और हम तो 5% वोट को इधर उधर करने की क्षमता गांधी मैदान ने साबित कर दिया है। मेरे बिना कैसे? किधर जाइएगा? ये तो समय आएगा तो पता चलेगा हम किधर जाएंगे, लेकिन हम जिधर भी जाएंगे हम अपने समाज के हित को ध्यान में रख के जाएंगे। और आगे क्या रहेगा प्लान? मैं चाहूंगा कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए। चलिए, ये आईपी गुप्ता जो बेबाकी के साथ अपने पार्टी और अपने आंदोलन की बातों को मुखरता के साथ रखा, और देखना है कि आगे 2025 के जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसमें क्या इनकी और इनके पार्टी की भूमिका रहती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें ANI लाइव। खबर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक